बच्चों ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस है क्या? देखिए एल्डोल के नाम में ही आपको लग रहा है ये बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नेम्स, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। तो अल्कोहल का सफिक्स लिया है और एल्डिहाइड का प्रीफिक्स लिया है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया? एल्डोल। तो इस रिएक्शन में एल्डोल विल गेट एल्डोल एज अ प्रोडक्ट। हम लोग एल्डोल को प्रोडक्ट की तरह मिलेगा हमें, और जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? कंडेंसेशन। मतलब दो मॉलिक्यूल लेट्स से ए एंड बी, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, कंडेंस करेंगे, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यही हमारा क्या होगा? ये होगा एल्डोल। ठीक है, तो ये एल्डोल प्रोसेस को समझने से पहले हमें एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में दो फैक्ट्स जानना चाहिए। देखिए टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए अगर हम एल्डिहाइड कीटोन की इन जनरल बात करें तो कौन से ग्रुप में होते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। तो अगर हम कार्बोनाइलिक पार्ट को देखें, इस पार्ट को देखें जिसमें C डबल बॉन्ड O, C और O का कनेक्शन होता है जिस पार्ट में, अगर हम उसको देखें और उसका नाम अगर हम A लिख देते हैं, A इस मॉलिक्यूल को, क्योंकि हमने फोकस C डबल बॉन्ड O पे किया है तो हम इसको एज अ A देखते हैं, A मॉलिक्यूल। और यहाँ पे दूसरा है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को, जिसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, जब हम कॉमन नेमिंग करते हैं तो नेक्स्ट कार्बन को, जो कार्बोनाइल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड हाइड्रोजन है। तो हमारा पूरा फोकस कहाँ पे है? बी मॉलिक्यूल में कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन के हाइड्रोजन पे हमारा पूरा फोकस है। तो इसको हम जहाँ जिस मॉलिक्यूल में जिस कार्बोनाइल ग्रुप के अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन पे फोकस होगा उसको हम लोग बी बोलेंगे, और कार्बोनाइल ग्रुप का इन जनरल कार्बोनाइल ग्रुप जिसमें C डबल बॉन्ड O पे फोकस रहेगा उसको हम लोग A बोल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें होता क्या है। देखो बहुत छोटा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक सा फैक्ट यूज करने जा रहे हैं हम लोग, कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O इज मच मोर देन कार्बन। O सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, आपको पता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। इसी वजह से ये जो पाई बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग इधर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड O का ये जो पाई बॉन्ड है इसकी टेंडेंसी रहेगी इधर शिफ्ट होने की। इससे क्या होगा? इससे होगा कि हमारा ये जो कार्बन है कार्बन के ऊपर, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पे क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज, और O पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। तो कहने का मतलब ये है कि आप कार्बोनाइल ग्रुप A पार्ट को, A मॉलिक्यूल को, जिसका हमने नाम अभी जस्ट नेम किया है कि ये A मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस कार्बन डबल बॉन्ड O पे है। तो ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप जिसमें हमारा फोकस यहाँ पे होगा उसको हम लोग A बोलेंगे, और इस पूरे मॉलिक्यूल को आप ऐसे देख सकते हो C प्लस एंड O माइनस, इस तरह से भी इसे देखा जा सकता है। मतलब ऐसा करते हैं कि जैसे 2 बार ये मॉलिक्यूल अपनी शक्ल बदलता रहता है 1 सेकंड में 2 बार, तो आधे सेकंड के लिए ये इस तरह से दिखेगा और आधे सेकंड के लिए इस तरह से दिखेगा। हम इसे दोनों के कॉम्बिनेशन की तरह देख सकते हैं, ऐसा भी और ऐसा भी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इसमें यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पोलैरिटी है। तो सीधा इसमें क्या है? ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ से पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें माइनस इधर चला जाएगा, प्लस इधर चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं इस पे। अब देखिए हमने कार्बोनाइल पार्ट में तो देख लिया कि इट हैज पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर। तो इस पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से ये कार्बन नेक्स्ट कार्बन से जो यहाँ पे है हमारा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, क्योंकि उसे अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, अपने आप को स्टेबल रखना है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा इस कार्बन से। अब इस प्रोसेस में क्या होगा? दिस कार्बन विल हैव लेसर इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से इस पे पॉजिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, अब ये अपनी पॉजिटिविटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आसपास देखेगा, और उसे आसपास देखने के बाद कौन मिल रहा है? उसे लगा हाइड्रोजन हमारे साथ है, और इस हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है
जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें हाइड्रोजन का भी है और कार्बन का खुद का भी है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। इससे क्या होगा कि इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अल्टीमेटली डेवलप होगा। यानी कि इन तीनों हाइड्रोजन में ये एक कॉमन सी बात होगी कि सब पे एक पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, ठीक है। यानी कि इस हाइड्रोजन को हम ये कह सकते हैं कि यह हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, इस पे H+ में टूटने की टेंडेंसी बहुत हाई होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है या फिर ये हाइड्रोजन है या फिर ये हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो बस बच्चों ये दो फैक्ट्स हमें जानना चाहिए था। एक तो कार्बोनाइल ग्रुप को ऐसे देखा जा सकता है कि एक पे O पे माइनस और C पे प्लस, और कार्बोनाइल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन की तरह देखा जा सकता है। आप इसे बार बार रिपीट करें। फिर से मैं बता रहा हूं कि कार्बोनाइल ग्रुप को C+O- जो पाई बॉन्ड है उसे प्लस माइनस में ब्रेक कर सकते हैं, एक चीज। दूसरा, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के पास अल्फा कार्बन है और उससे रिलेटेड अगर एक भी हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा। इन्हीं दो फैक्ट्स को यूज करके हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं। बच्चों अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर जो कार्बोनाइल पार्ट है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन मतलब कार्बोनाइल पार्ट के नेक्स्ट वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, और इसकी वजह ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स O शिफ्ट होता है, जिससे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। फिर ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, और फिर ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। इसकी वजह से इस पे पार्शियल क्या आ जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। अब क्या होता है कि अगर मैं इसको डाइल्यूट NaOH के साथ, आपको पता है NaOH क्या है, एक बेस है, और ये हमारा जो मॉलिक्यूल है ये एक एसिडिक नेचर का है। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। जब हम एक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एज अ प्रोडक्ट क्या बनता है, एज अ प्रोडक्ट बनता है वाटर एंड सॉल्ट। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, HOH ये हमारा वाटर बन जाएगा, H2O, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है यहां पे क्या होगा, जैसे ये प्लस बाहर जाएगा यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो दिस C डबल बॉन्ड O एंड CH2 माइनस, और यहां पे क्या रिलीज हो रहा है बच्चों, जब OH माइनस चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे Na+। तो ये हमारा क्या बन गया, सॉल्ट। तो दिस सॉल्ट पार्ट जिसको हम लोग अभी यहाँ पे C बोल देते, और ये हमारा क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, ये हो गया स्टेप 1। ठीक है, ये है हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या होगा कि जो हमने A मॉलिक्यूल लिया था कार्बोनाइल ग्रुप का, वो क्या था हमारा, वो था C डबल बॉन्ड O। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, हमारा क्या है, पूरा का पूरा फोकस किस पे है, इस पार्ट पे है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे लाइक C प्लस एंड O माइनस। ठीक है, अब इसके साथ हमारे जो C है, जो फर्स्ट स्टेप में जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसको रिएक्ट कराएंगे। तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड, ठीक है, C डबल बॉन्ड, ये हमारे जो भी है एक्सटेंडेड बॉन्ड अल्काइल के साथ भी हो सकता है और H के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है। एंड नेक्स्ट है CH2 माइनस एंड Na+। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे बच्चों तो क्या होगा, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट यहां अटैक करेगा और ये पार्ट यहां अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा बनेगा C, दिस CH2 पार्ट
विल अटैच टू दिस, तो यहाँ पे CH2, ये वाला CH2 हो गया, फिर बॉन्ड बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड देन ये वाला पार्ट, ठीक है। और जो हमारा ये पार्ट है वो यहाँ पे है O-, इसके साथ क्या चला जाएगा Na प्लस, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट बन गया लेट्स से D। अब इस D को वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो ये Na पार्ट इसके H से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, अच्छा CO Na विल रिप्लेस बाय H, तो OH CH2 C डबल बॉन्ड O दिस बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना ये इसी को बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट, एल्डोल, ठीक है। अब ये थर्मली स्टेबल नहीं होता, ठीक है। इसको जरा भी हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन किसके बीच में, सपोज ये वाला जो H है इसका एक H मैं ऊपर यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, तो अभी भी इसका जो नेचर है एसिडिक है, तो ये H प्लस एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एज OH माइनस, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं H2O बना सकते हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, है ना, OH माइनस चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस, और ये H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास कटायन होगा, यानी कि डेफिशिएंसी होगी। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारा क्या, एल्कीन, ठीक है। क्या बन जाएगा बच्चों, एल्कीन पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर है वो ये पार्ट बन जाएगा। तो चलिए एल्डोल कंडेंसेशन का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास मॉलिक्यूल है एक CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड है, इसके दो मॉलिक्यूल लिए हमने। अगर मैं इसको डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करूंगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हमें निकालना है। अब देखो बच्चों, इसके दो मॉलिक्यूल हैं, मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं। पहले CH3 C डबल बॉन्ड OH एक, और एक को कर देते हैं रिवर्स करके लिख देते हैं C डबल बॉन्ड CH3 एंड H, ठीक है। ये मान लेते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल है और ये सेकेंड मॉलिक्यूल है। अब क्या करेंगे, क्योंकि इस एल्डिहाइड के पास मान लीजिए मैंने ये ऑप्ट किया है और इसके पास क्या है अल्फा कार्बन और इसमें क्या है एक अल्फा हाइड्रोजन, एक क्या तीन है, हमें कम से कम एक चाहिए। अगर मैं इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराऊं, डाइल्यूट NaOH के साथ, तो ये बेसिकली क्या है एक बेस है, ठीक है, और ये क्या है एक एसिड है। एसिड क्यों है, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है जिसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, और इसका नेचर एसिडिक होता है। तो ये वाला H NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा H C डबल बॉन्ड O, और CH3 में एक H प्लस चला जाएगा तो क्या बचेगा CH2 माइनस, और इस माइनस के पास क्या जाएगा ये Na प्लस, ठीक है। और जो H प्लस यहां से निकल रहा है उस OH के साथ मिलके क्या बना लेगा H2O, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सपोज बन गया, इसका नाम देते हैं C। अब इस मॉलिक्यूल को इस फर्स्ट एल्डिहाइड के साथ, और हमारा पूरा फोकस होगा इसके इस वाले पार्ट पे, ठीक है, जिसमें डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो अब मैं इस C को इसके साथ रिएक्ट करूंगा और ये फर्स्ट एल्डिहाइड जो है इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं माइनस एंड प्लस के फॉर्म में। ये हमारा क्या है CH3 और ये यहां पे क्या है H, ठीक है। तो अब इसका जो नेगेटिव पार्ट है इसके पॉजिटिव सेंटर से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा हमारा ये CH2, ये वाला कार्बन
देन ये वाला कार्बन लिखूंगा C डबल बॉन्ड O, फिर ये हाइड्रोजन H। ठीक है, अब जो Na है वो फिलहाल कहाँ चला जाएगा, Na यहाँ आ जाएगा। तो Na गोज टू, जो पॉजिटिव पार्ट है नेगेटिव के पास आ जाएगा, और जो ये नेगेटिव पार्ट है इसके पॉजिटिव सेंटर से अटैच हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये फाइनली जब ये बॉन्ड पूरा हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया, ये हमारा, अगर इसको फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा वाटर बना था यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, इस वाटर को फर्दर आप इससे रिएक्ट कराओ, तो ये जो Na+ आयन है वो क्या होगा, इसको रिप्लेस कौन करेगा, H+ आयन। तो इस तरह से ये बन जाएगा OH, ये हमारा CH3, ये है H, ये है CH2, ये है C डबल बॉन्ड O एंड H। अब देखिए इसमें अल्कोहल पार्ट भी है और कार्बोनाइल पार्ट भी है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एल्डोल प्रोडक्ट। बट जनरली एल्डोल प्रोडक्ट जो होता है वो थर्मली अनस्टेबल होता है। इसके लिए अगर जरा भी हीट हम इसमें हीट करते हैं इसको, तो क्या होगा, ये OH और ये जो CH2 है इसका एक H में ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे CH एंड ये वाला H। ठीक है, तो ये OH एंड H मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर, और इस तरह से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। इस तरह से ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें रहे इथेनॉल। ठीक है, अब इन दोनों को अगर इसका एक मॉलिक्यूल, 1 मोल या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लेते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये। ठीक है, अब इसको अगर मैं डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करूंगा, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करता हूं, तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये जो हमारा बेस है ये इस पार्ट से रिएक्ट करेगा, इस पार्ट से रिएक्ट नहीं करेगा। सिंपल रीजन है, इसके पास अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी है जो कि एसिडिक इन नेचर होता है। ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे होगा। तो अब पहले सबसे पहले इसको इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, तो C डबल बॉन्ड O CH3H, इसको हमने रिएक्ट करा दिया NaOH के साथ। तो यहां से H, यहां से OH, क्या बनेगा, H2O। फिर यहां पे बचेगा क्या बच्चों हमारे पास, H C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। ठीक है, और जो यहाँ पे Na+ है वो इसके साथ आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्ट बन गया और ये हमारा वाटर बन गया। ठीक है, पहला स्टेप तो यही होता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको हम डाइपोल की तरह यूज करेंगे। तो ये C यहाँ पे है H, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब इसको किसके साथ, इस सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो जब ये सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन होगा जिसमें नेगेटिव पार्ट गोज टू पॉजिटिव पार्ट एंड पॉजिटिव पार्ट गोज टू नेगेटिव पार्ट। देखिए, तो इसका ये वाला पोर्शन यहाँ अटैक करेगा और इसका ये पोर्शन यहाँ अटैक करेगा। अब बताइए क्या बन सकता है, तो ये बनेगा, ये जो पार्ट है इस कार्बन से कनेक्ट होगा। देखिए नंबरिंग कर देता हूं मैं, 1 2, तो ये कार्बन सेकेंड कार्बन के साथ कनेक्ट होगा। तो दिस कार्बन गेट कनेक्टेड विद दिस CH2, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जब बॉन्ड बनाएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एंड देन उसके बाद ये फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड O एंड ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस कार्बन के साथ क्या रह गया हमारा, O-। इस O- पे कौन आ जाएगा, Na+। ठीक है, अब ये जो वाटर बना है इस पहले स्टेप में, ये वाटर के साथ
रिएक्ट कर जाएगा। तो आपको पता है कि Na प्लस, जब O माइनस Na+ होता है, अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये लाइटर पार्टिकल से रिप्लेस हो जाता है, तो ये Na+ H+ से रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या होगा, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा COH CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड यहाँ पे बचेगा OH माइनस और ये Na+, तो ये क्या बना NaOH। तो फाइनल प्रोडक्ट में देखिए हमारा NaOH वापस आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने NaOH को जो लिया था, जो बेस लिया था, वो एज अ कैटलिस्ट लिया था, तो ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट में ये एज इट इज प्रोडक्ट में दिख रहा होता। तो ये हमारा एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। लेकिन आपको पता है ये थर्मली अनस्टेबल होता है, तो जरा भी टेम्परेचर रेज करेंगे तो क्या होगा, ये जो OH है इस हाइड्रोजन के साथ मतलब डिहाइड्रेट हो जाएगा, और जब डिहाइड्रेट हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक H रह गया है, इसको पूरा करते हैं। तो C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, आई होप आपको ये एल्डोल कंडेंसेशन समझ आ गया होगा।